अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो सेल्फ़ डिसिप्लिन के हवाले से आज की डिस्कशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेल्फ़ डिसिप्लिन का सेहतमंद ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक़ है। सेल्फ़ डिसिप्लिन से मुराद ख़ुद का नज़्म व ज़ब्त है। अक्सरियत के जहन में सेल्फ़ डिसिप्लिन का गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है। लोग सेल्फ़ डिसिप्लिन को सख्ती, तंगी और अफसरदा रहने के साथ जोड़ते हैं। सेल्फ़ डिसिप्लिन तो वो अंदरूनी ताकत है जो आपको गलत आदत से बचाती है, जिनके बायस ज़हनी और जिस्मानी ज़िंदगी असरअंदाज होती है। सेल्फ़ डिसिप्लिन वो स्किल है जो आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में कंट्रोल करना सिखाता है। सेल्फ़ डिसिप्लिन के ना होने के बायस आप ज़िंदगी में अपनी लिमिट्स सेट नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं सेल्फ़ डिसिप्लिन का आपकी सेहत के साथ गहरा ताल्लुक़ है। आज के नौजवान गैर मुतवाज़न ग़िज़ा खाने के साथ साथ गैर सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नौजवान हेक्टिक रूटीन और प्रायोरिटीज़ में जकड़े हुए हैं, एक सेहतमंद रोज़ाना का तर्ज़ ज़िंदगी आलमोस्ट इग्नोर किए हुए हैं। ये अमल उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर बुरी तरह असरअंदाज हो रहा है, जो कि कुछ अरसे में उनकी पर्सनल, सोशल, एकेडमिक और पेशा वराना सलाहियतों को मुतासर करता है। ये बात कॉन्फिडेंटली कही जा सकती है कि सेल्फ़ डिसिप्लिन और हेल्दी लाइफस्टाइल ज़हनी और जिस्मानी सेहत को तवाना रखने में बहुत ही मुफीद है। सेल्फ़ डिसिप्लिन आपकी सेहत का मुहाफ़िज़ है। सेल्फ़ डिसिप्लिन आपको गैर सेहत बख्श ग़िज़ा खाने से रोके रखता है। सेल्फ़ डिसिप्लिन यानी ख़ुद पर नज़्म व ज़ब्त कायम करके हम कौन कौन से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सेल्फ़ डिसिप्लिन का इंसानी सेहत में किरदार। सेल्फ़ डिसिप्लिन आपको मुज़र सेहत ग़िज़ा खाने से रोके रखता है। बहुत ज़्यादा खाना खाना, जंक फूड खाना और बहुत ज़्यादा मकदार में शुगर वाले खाने खाना इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह है। हमारे यहाँ अक्सरियत का उनके खाना खाने पर कंट्रोल नहीं होता, जिसके बायस वो ज़्यादा और मुज़र सेहत ग़िज़ा खाने के आदी हो चुके होते हैं। सेल्फ़ डिसिप्लिन ना होने के बायस उनके सामने जो कुछ भी रखा जाए, लक्कर हज़म पत्थर हज़म। ये लक्कर और पत्थर लॉन्ग टर्म में सेहत पर बुरे असरात मरतब करते हैं। कुछ भी हो जाए, ये लोग ज़्यादा खाने की आदत नहीं बदल सकते, क्योंकि इनके अंदर सेल्फ़ डिसिप्लिन नहीं होता जो उनकी ईटिंग हैबिट को कंट्रोल कर सके। अगर लोग सेल्फ़ डिसिप्लिन सीख लें तो वो बहुत ज़्यादा खाना, बेवक़्त खाना और जंक फूड को खाने वाली आदत को कंट्रोल कर सकेंगे, जो कि उनकी सेहत पर पॉजिटिव असरात मरतब करेंगे। नंबर 2, नो कहना सीखें। जब भी कहीं रिलेटिव्स और दोस्तों के साथ पार्टीज़ में जाना हो तो सेल्फ़ डिसिप्लिन के बायस ही इंसान खाना खाकर घर से जाने के बाद कम खाना खाएगा, या फिर सॉरी मैंने खा लिया है कहकर खाने पर खाना नहीं खाएगा। आज भी यंगस्टर्स में को-वर्कर्स या फिर दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी या ऑफिस में ब्रेक टाइम पर जंक फूड और सोडा ड्रिंक पीने के रुझान बहुत ज़्यादा है। सेल्फ़ डिसिप्लिन पर कंट्रोल करके फलों और जूसेस को पीकर सेहतमंद रहा जा सकता है। नंबर 3, सेल्फ़ डिसिप्लिन हमें जिस्मानी वर्जिश की तरफ माइल करने में मावन है। क्या आप भी फ़िज़िकल एक्टिविटी छोड़ चुके हैं? क्या आपको ऑफिस से घर आने के बाद जंक फूड खाते हुए टीवी देखना पसंद है? क्या आप खुद को महीनों और सालों से बता रहे हैं कि अगले हफ्ते से चहलकदमी या फ़िज़िकल एक्टिविटी शुरू कर दूंगा, लेकिन ये सालों में मुमकिन नहीं हुआ? अगर आप अपने अंदर थोड़ा सा भी सेल्फ़ डिसिप्लिन पैदा कर लें तो फिर आप चहलकदमी और फ़िज़िकल एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। एक्सरसाइज और सेहतमंद रहना लाजम व मलजूम है। जब आप सेल्फ़ डिसिप्लिन में आ जाएंगे तो सुस्ती काहली भाग जाएगी और आप अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज और चहलकदमी को ज़रूर शामिल कर लेंगे। नंबर 4, सेल्फ़ डिसिप्लिन वज़न कम करने में हेल्पफुल है। आप लातदाद ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक्सरसाइज शुरू की लेकिन सेल्फ़ डिसिप्लिन ना होने के बायस छोड़ दी, क्योंकि वो मज़ेदार खानों से दूर नहीं रह सकते थे। क्या चीज़ थी जिसने उन्हें वज़न कम करने से रोके रखा? वो सेल्फ़ डिसिप्लिन का ना होना था। जबकि सेल्फ़ डिसिप्लिन पर अमल करके हम वेट गेन करने से बच सकते हैं,
اگر آپ کا وزن نارمل ہے تو سیلف ڈسپلن کی بنا پر آپ وزن زیادہ نہیں ہونے دیں گے۔ نمبر 5، سیلف ڈسپلن غصے پر کنٹرول کرنے میں معاون ہے۔ غصہ صحت کے لیے نقصان دہ۔ اسلام میں غصے پر کنٹرول کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ غصہ انسانی جسم اور دماغ پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے، بلڈ پریشر بڑھنے اور ذہنی تناؤ کا باعث بنتا ہے۔ غصے پر کنٹرول کرنے کے لیے بھی آپ کو سیلف ڈسپلن کی ضرورت پڑتی ہے۔ غصے میں اپنی آواز کو کنٹرول کرنا اور غیر ضروری فزیکل اور وربل اگریسو بیہیویئر سے دور رہنے کے لیے انسان کو اندرونی طاقت، جسے ہم سیلف ڈسپلن کہتے ہیں، کی ضرورت پڑتی ہے۔ نمبر 6، سیلف ڈسپلن آپ کو اسموکنگ، ڈرگز ابیوز اور الکوہل پینے سے روک سکتا ہے۔ اسموکنگ کرنا، پان، گٹکا، چھالیاں، نسوار، ڈرگز اور الکوہل کا استعمال کرنا انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ سیلف ڈسپلن ہونے کے باعث آپ ان مضر صحت ایکٹیویٹیز سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی عزیز یا رشتہ دار ان ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہے تو پھر وہ سیلف ڈسپلن کی بدولت ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ سیلف ڈسپلن رکھنے والا انسان ایسی خرافات سے دور ہی رہتا ہے۔ نمبر 7، سیلف ڈسپلن کی کمی اور بے جا جھگڑے۔ ہمارے ہاں گھریلو اور آفیشل جھگڑوں کی بڑی وجہ بغیر سوچے سمجھے ایکٹ کرنا ہے۔ زیادہ تر مسائل کے پیچھے لیک آف سیلف کنٹرول ہوتا ہے، جو لوگوں کو بڑے بڑے جرائم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سوچ سمجھ کر بولنا اور ایکٹ کرنا ہمیں بہت سے گھریلو اور معاشرتی جھگڑوں سے بچا سکتا ہے۔ سیلف ڈسپلن ہمیں خود پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، جس کی بدولت ہم بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 8، سیلف ڈسپلن ہمیں بہت سی مضر صحت عادات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسموکنگ کرنا، زیادہ کھانا، بے ٹائم کھانا، کھانے پر کھانا، جنک فوڈ کھانا، مضر صحت خوراک کھانا، سستی، کاہلی اور بہت سی نیگیٹو عادات سے بچ سکتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے ہارمفل ہے۔ سیلف ڈسپلن کی بدولت ہم ان بری عادات کو اچھی عادات میں بدل کر اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ یوں ثابت ہوتا ہے کہ سیلف ڈسپلن کا صحت مند انسانی زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔